चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर की क्लास में। और जैसा कि मेरे पास बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे, काफ़ी आपने कमेंट भी किए थे कि सर विश्व प्रादेशिक भूगोल का भी पेपर बना दीजिए ताकि हमें आसान हो जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज विश्व प्रादेशिक भूगोल के लिए भी आपके लिए एक गेस पेपर बनाया है ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। इसमें भी आपको वैसे ही करना है जैसे उसमें करना था। पहला प्रश्न जो होगा उसको आप कर देना आसानी से। मैंने विश्व के कई सारे जो है मानचित्र आपको बता दिए हैं। रोज़ाना मेरी लाइव क्लास भी होती है प्रीमियर क्लास के रूप में, वो भी देख सकते हैं आप। तो मानचित्र से संबंधित विश्व मानचित्र करके आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, तो भी आ जाएगा। ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न तो मानचित्र बनना है आपको, साथ ही एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे। बाकी जो 10 प्रश्न है गेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं विश्व प्रादेशिक भूगोल BA फाइनल ईयर 2021 का एग्ज़ाम पैटर्न में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो पहली यूनिट है उसको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, या जो भी यूनिट आपको आसान लगे उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। प्रश्न उसी में से आप कर सकते हैं। केवल 3 प्रश्न करने हैं और 3 प्रश्न ही आपके 75 नंबर लाने का जरिया बनेंगे। ध्यान रखना है इस बात को। तो प्रत्येक प्रश्न जो है 25 नंबर का होगा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो पहला प्रश्न ये है, एशिया महाद्वीप से एशिया अतीत और भविष्य का महाद्वीप है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। या इसी प्रश्न को ऐसे भी दे सकता है कि एशिया महाद्वीप की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एशिया सभ्यताओं का पालना है, इस तरीके से भी दे सकता है। एशिया विश्व की प्रमुख जो धर्म हैं उन धर्मों का भी जन्म स्थान रहा है, इस तरीके से प्रश्न दे सकता है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से याद करके जाएं, आ सकता है। ये उम्मीद है इस प्रश्न के आने की पूरी, क्योंकि पिछली बार जो प्रश्न पूछा गया था वो पिछली बार प्रश्न पूछा गया था एशिया के प्रमुख भौगोलिक प्रदेशों को, यानी कि भौतिक प्रदेशों को पूछा गया था। तो आप पुराने पेपर को भी एक बार देख के जाइएगा, पुराना पेपर भी इम्पोर्टेंट है, उसमें से भी 1-2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं पुराने पेपर से। पुराना पेपर मैं आपको जो है पिछले साल का, वो आपको वीडियो के अंत में उपलब्ध करवा दूंगा इसी वीडियो के माध्यम से ना। लास्ट में जो है पुराना पेपर भी आपको देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न ये कर लेंगे आप। इसके बाद जो है, एशिया महाद्वीप के अपवाह तंत्र का मानचित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। एशिया महाद्वीप का अपवाह तंत्र, इसमें नदियाँ आपको पढ़नी है। प्रमुख नदियाँ आपको भारत के कुछ, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के बारे में आपको बताना होगा। इसके अलावा चाइना की नदियाँ हैं, कुछ हांगहो है, यांगटी सिकियांग है, इन बड़ी नदियों के बारे में। म्यांमार की कुछ नदियाँ हैं, इरावदी, इधर चिंदविन नदी, इन नदियों के बारे में आपको बताना है। आमू दरिया, सर दरिया मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया विश्व मानचित्र में, और आप इसको मानचित्र की सहायता से दर्शाए तो बेहतर होगा। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, संभावना पूरी है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, एशिया की जलवायु को समझाते हुए एशिया की प्राकृतिक वनस्पति का विवरण दीजिए। एशिया की जलवायु आपको बतानी है कि किस प्रकार की एशिया की जलवायु है, मानसूनी है या फिर उष्णकटिबंधीय है या शीतोष्णकटिबंधीय है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा। उसमें आपको बताना है एशिया की जलवायु कैसी है। और साथ ही साथ एशिया की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में भी आपको समझाना होगा कि एशिया की प्राकृतिक वनस्पति में यहाँ पर कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं। पतझड़ी वन है कि उष्णकटिबंधीय वन है, या फिर जो है आपके शीतोष्णकटिबंधीय वन यहाँ पर पाए जाते हैं। उन वनों में क्या क्या विशेषता हैं, वो सारी विशेषताओं का वर्णन आपको करना होगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम चौथे प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप है, ये भी पहली यूनिट है आपकी। यूरोप महाद्वीप के भौगोलिक उच्चावच का वर्णन करते हुए यूरोप के अपवाह तंत्र को समझाइए। देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो 2 प्रश्न छुपे हुए हैं। एक तो अपवाह तंत्र भी है और एक यूरोप महाद्वीप का भौगोलिक उच्चावच भी, यानी कि भौतिक प्रदेश कहाँ से उसमें पठार है, कहाँ उसमें जो है पर्वत है, कहाँ पर मैदान है, इन सारी चीज़ों का आपको यूरोप के संदर्भ में वर्णन प्रस्तुत करना है। द्वीप वगैरह, बहुत सारे द्वीप है यूरोप में, उन सभी का वर्णन करना है। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप के भौगोलिक उच्चावच का वर्णन करते हुए यूरोप के अपवाह तंत्र को समझाइए। अगला प्रश्न है, जर्मनी जो है, जर्मनी के प्रमुख आर्थिक औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। जर्मनी, उसमें आपके जो सिलेबस है, सिलेबस में यूरोप महाद्वीप के अलावा जर्मनी और जो ब्रिटिश आइलैंड है, यानी कि ब्रिटेन, आयरलैंड और इंग्लैंड,
स्कॉटलैंड, इनके बारे में विशेष पूछा गया है। तो उसमें से आपको जर्मनी के बारे में विशेष संदर्भ में आपको ये बताना है कि उसके आर्थिक और औद्योगिक प्रदेश, क्योंकि जर्मनी अपने उद्योगों के कारण प्रसिद्ध रहा है। वहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। विश्व का सबसे ज़्यादा और कह सकते हैं कि सबसे उत्तम प्रकार का कोयला रूरकाटी में पाया जाता है। तो उस वजह से वहाँ के औद्योगिक पेटी फेमस है। तो इस संबंध में भी आपको प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। इसके अलावा अगला प्रश्न होगा आपके लिए कि यूरोप महाद्वीप के खनिज संसाधनों का वर्णन कीजिए। यूरोप महाद्वीप के खनिज संसाधन, आपको कौन कौन से खनिज वहाँ पाया जाता है? लोहा, कोयला, इसके अलावा एल्यूमिनियम, मैंगनीज वगैरह जो भी वहाँ पे पाया जाता है, उन सभी के बारे में। और अगला प्रश्न जो है ये आखिरी यूनिट से है, आपका तीसरी यूनिट जो है उस यूनिट से है कि दूसरी यूनिट के प्रश्न अभी आगे आएंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख जलवायुवीय विशेषताओं का वर्णन कीजिए और मानचित्र की सहायता से अध्ययन कीजिए उसका। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु कैसी है उसके बारे में आपको बताना है, जलवायु की प्रमुख विशेषताओं को बताना है। तो देखिए, फिर भी आपको याद दिला दूं, सिर्फ 3 प्रश्न करने हैं आपको, और वो 3 प्रश्न आपको 75 नंबर ला के देंगे। कितने? 75 नंबर आपको वो 3 प्रश्न ला के देंगे। इस वजह से जिस भी यूनिट को आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छी तरीके से पढ़े। एक यूनिट से 3 प्रश्न आते हैं आपके, है ना। तो आपको केवल 3 प्रश्न करने हैं। तो आप एक यूनिट के 3 प्रश्न भी कर सकते हैं या तीनों यूनिट में से एक एक भी कर सकते हैं, जहाँ से जैसे चाहे आप कर सकते हैं। मेरी राय ये होगी कि आप पहला प्रश्न करें, उसमें मानचित्र वगैरह सब आते हैं, एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं, वो करें। और उसके अलावा सिर्फ 2 प्रश्न करने होंगे बाकी 9 प्रश्नों में से आपको, तो बहुत आसान हो जाएगा इस तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये प्रश्न दूसरी यूनिट से है। उत्तरी अमेरिका के भौतिक प्रदेश, इनमें से टिप्पणी लिखनी किसी पे भी। उत्तरी अमेरिका के भौतिक प्रदेश आपको बताने हैं कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, कहाँ पठार है, कहाँ मैदान है, कहाँ पर्वत है। और इसके अलावा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश, न्यू इंग्लैंड प्रदेश वगैरह जितने भी प्रदेश है उन सभी के बारे में बताना है आपको। और दक्षिणी अमेरिका के संदर्भ में उसका अपवा तंत्र और ब्राज़ील के आर्थिक औद्योगिक प्रदेशों का आपको वर्णन करना है। इनमें से कोई सा भी कर सकते हैं आप। और न्यूजीलैंड के भौतिक प्रदेश, इनका वर्णन करते हुए किसी भी भौतिक प्रदेश में से सभी का वर्णन करना है, क्योंकि न्यूजीलैंड एक बहुत छोटा सा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, तो उसके बारे में आपको वर्णन करना है। और अंतिम सवाल जो है वो न्यूजीलैंड में डेयरी और पशुपालन उद्योग का और खनिज आधारित उद्योगों का आपको वर्णन करना है। ये प्रश्न थे, गैस प्रश्न हैं। इनमें से आपको जो प्रश्न बेहतर लगे, जो आसान लगे, उनको आप अच्छी तरीके से याद करके चल जाएं। मेरा कहना तो यह है कि आप एक यूनिट याद करके जाएं, ताकि उस यूनिट में से आने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सबको आप आसानी से कर सकें। बहुत आसान पैटर्न हो गया है आपका, इस वजह से ये सारी बातें हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम प्रीवियस ईयर के पेपर को, कि पिछले साल के पेपर में क्या क्या पूछा गया है विश्व के प्रादेशिक भूगोल पेपर के अंतर्गत। चलिए देखते हैं पिछले साल का पेपर। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको, ये पुराने साल का पेपर है, इसमें 60% कोर्स करना था, इस बार तो केवल 50% ही करना है, यानी कि 3 ही प्रश्न करने हैं। तो पहले प्रश्न में, पहले मानचित्र में दीजिए 5 को दर्शाइए। इसमें दे रखा है हॉर्मुज जल संधि। मैंने आपको जल संधि वाला टॉपिक पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं। ऊपर आई विल बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पर सखालिन द्वीप समूह, फॉकलैंड द्वीप समूह के बारे में मैंने आपको विस्तार रूप से बताया हुआ है। आप उस वीडियो को भी ऊपर आई बेल बटन में देख सकते हैं, द्वीप समूह वाले को। शिकागो इसके बाद है, और सतपुड़ा पर्वतमाला है, मॉन्टे ग्रोसो का पठार है, बेकाल झील है, सब मैंने आपको बताया हुआ है। झील, सागर, महाद्वीप वगैरह, होकेडो द्वीप है, जापान का द्वीप है, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। इसके बाद स्लाव क्या होता है, मूल निवासी क्या होते हैं, इसके अलावा टेगा वन क्या है, महान झीलें कहाँ हैं, हम्बोल्ट की धारा क्या है, इन सभी के बारे में आपको एक एक दो लाइन के प्रश्न करने होंगे, एक एक दो लाइन आपको बतानी होगी। ये बहुत आसान प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं, पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हैं। देखिए कितने आसान प्रश्न हैं। अब देखिए, इसके अलावा कुछ और दे रखा है, यूराल पर्वत वगैरह, इनको भी आप देख लेंगे, सब बता रखे हैं मैंने आपको। विश्व के प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए आप, विश्व मानचित्र वगैरह से क्या नाम से हैं। इसके बाद है एशिया की भौतिक विभाग, मैंने आपको प्रश्न नहीं दिया है ये। इसके बाद है यूरोप में जनसंख्या,
और जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश, ये प्रश्न आपको पिछली बार दिए गए थे यूनिट 1 से। यूनिट 2 से आपसे दक्षिण अमेरिका के भौतिक विभाग पूछे गए थे। ये इसके अलावा यूएसए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन करवाया गया था। और इसके अलावा जो तीसरा प्रश्न है वो ब्राज़ील में कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न दिया गया था। तो ये प्रश्न थे पिछले साल जो दिए गए थे आपको। इसके अलावा सेक्शन सी से आपको प्रश्न दिया गया था, ऑस्ट्रेलिया के भौतिक प्रदेशों का वर्णन करते हुए प्रत्येक का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपको पिछले साल दिए गए थे। अन्य प्रश्नों में आपको बता दूं मैं कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खनिज संसाधनों को भी पूछा गया था। न्यूजीलैंड पशुपालन, ऊर्जा संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टियाँ। तो ये